अस्सलाम वालेकुम गाइस, चाचू के घर है दावत। चलो चलते हैं। मेरी बहन ने बोला एनर्जी डाल के बोलो। ये मेरा टिकटॉक अकाउंट है, फॉलो कर लो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। और ये यूट्यूब है, इसको सब्सक्राइब कर दो। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब सारा कुछ कर लो मेरे भाइयों, मेरे प्यारी बहनों। अच्छा जी, सुबह हुई, सहरी की नमाज़ पढ़ी मेरे बहन भाइयों ने। तो जल्दी उठ गई थी ऑनलाइन क्लास के लिए। मम्मा को मैं मिल गई। मम्मा ने सारे घर के बर्तन मुझसे धुलवाए और फिर जो है तो ट्रांजिशन का टाइम आ गया जी। तो यहाँ पे कपड़े रख दिए हैं जी, जूते रख दिए हैं जी। और आपको पता है गर्ल्स जो हैं थोड़ा बहुत मेकअप करके घर से निकलती हैं। फिर हम हो गए रेडी शेडी स्टडी गो। तो यहाँ हमने फ्लेक्स मारा जी सब ने मिल के। और ये हम चले जी चाचू के घर को जाने के लिए। और ये हम चल रहे हैं चल रहे हैं चल रहे हैं। और रास्ते में हमारा दिल किया थोड़े शशके वशके मार दें। तय्यमा भी थी, हम लोग भी थे। फिर हम लोग बैठ के केरी में, क्योंकि हम लोग ज़्यादा थे, तो फिर केरी का सफ़र तय करते हुए हम जी शाहनवाज चौक में से जा रहे हैं। और बहुत जल्द हम अब पहुंच जाएंगे अपने चचा जान के घर। ओके जी, क्योंकि इसमें रमज़ानुल मुबारक में एक इफ्तार उनके घर तो लाजमी होता है। फिर उनके घर पहुंच जाए, मिले शिले जी सबसे। तो यहाँ जी मेरा जानू मानू छोटा काका आ गया, उससे मिले हम लोग। और फिर जो किचन में आए जी, क्यों चाची बना रही थी ज़बरदस्त किस्म की बिरयानी। तो चाची की बिरयानी बस अब दम लगने वाला था, बाकी चीज़ें तो रेडी हो गई थी। चाची की स्पेशलिटी है जी कि वो जब भी हम जाते हैं तो वो बिरयानी ज़रूर बनाती हैं। और आज बिरयानी भी थी और साथ सीख कबाब बने हुए थे। तो यहाँ पे बिरयानी रेडी हो रही थी। तो जी हम अब चाची को देख रहे थे कि चाची बिरयानी दम पे रखेंगी तो फिर हम लोग उनकी कोई हेल्प करेंगे। क्योंकि हमारी मम्मा कहती हैं, नानो कहती हैं कि बेटियां सबकी सांझी होती हैं, तो फिर अपने घर में भी काम करो, उधर भी काम करो। सारे घरों में जाके बेटियों ने ही काम करने हैं। अलबत्ता यहाँ जी चाची ने चावलों को रख दिया, चिकन रख दिया ऊपर और दम पे लगा लिया। यहाँ जी हम कज़न्स थोड़े किचन में सारी इकट्ठी हो गई थी। और यहाँ पे जी चाची ज़रा नींबू शिम्बू काट रही हैं और मुझे कह रही हैं कि ये पत्ते भी दिखाओ, बड़े प्यारे हैं। फिर जी इनके लिए पकौड़ों के लिए आलू चाची ने काटे हुए थे और यहाँ पे जी उनको स्लाइसेस में कर रही हैं। फिर उन्होंने मुझे बोला रूम में जाके देखो मैंने चीज़ें रेडी की हुई हैं। फिर जी मैं आ गई और मैंने पकोड़े बनाना शुरू कर दिए, क्योंकि आपको पता है कि मैं जो हूँ तो अपने पकोड़ा मास्टर बन चुकी हूँ। रमज़ानुल मुबारक में पकोड़े बना 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 के, तो मैं यहाँ पे भी मेरी यही ड्यूटी होती है। पिछले रमज़ान, उससे पिछले रमज़ानुल मुबारक में भी वहीं जाके मैंने पकोड़े समोसे बनाए थे। तो बस अब पकोड़े जो थे वो मैं बना रही थी। आपको पता हो इतने ज़्यादा लोग हों तो फिर कितने ही पकोड़े बनते हैं। तो फिर मैं वो सब कुछ रेडी करने लगी। यहाँ पे चाची ने चटनी और ट्राइफल और ये सारी चीज़ें, जूस शूस और खजूरें वगैरह सारा कुछ रेडी करके रखा हुआ था। तो उन्होंने मुझे बोला कि तुम जाके अंदर देखो मैंने कितनी चीज़ें रेडी करके रखी हुई हैं। फिर जी ये मेरी प्यारी छोटी बहन, और फिर ये मैं यहाँ पे जो उन्होंने घर में समोसे बनाए हुए थे उनको मैंने जो है तो गर्मा गर्म तेल में डाला। जैसे क़यामत वाले दिन जो अच्छे लोग नहीं हैं उनको ऐसे तेल में डाला जाएगा और उनको भी ऐसे ही उनके समोसे पकौड़े तैयार होंगे और हमें तो खाने के लिए नहीं मिलेंगे, अलबत्ता फरिश्ते ज़रूर डंडे मारेंगे। फिर जी ये थी जी हमारे पास चाट था और हम लोग लेके गए थे जी मैक्रोनीस। वो भी आपको कहीं ना कहीं नज़र आ ही जाएंगी मेरे व्लॉग में, उनको मैं अलग से शूट करना भूल गई थी। और यहाँ पे जी मेरी जानेमन आ गई थी। मेरी जानेमन ने बोला कि तुम बहुत थक गई हो तो मैं खुद ही प्याज वाले पकोड़े बना देती हूँ। तो फिर मैं उनके पास खड़ी हो गई थी, तो वो बना रही थी जी प्याज के पकोड़े रेडी कर रही थी। और इसी तरह जो है ये वो अपने साथ दही भल्ले, उनकी स्पेशलिटी है, तो मेरी जानेमन दही भल्ले बना के लाई थी। तो यहाँ पे जी अब हम सारे प्लेट्स तैयार कर रहे थे जिसमें पकोड़े और समोसे और सारी चीज़ें रखी हुई थी। ये थोड़े से पकोड़े रह गए थे। यहाँ जी हम लोगों ने बाहर दस्तरखान दो लगा लिए थे, एक बच्चों का और एक बड़ों का। ठीक है जी, हमारे घरों में बहुत माशाल्लाह लोग हैं। हम अपनी फैमिली के इतने लोग हैं कि माशाल्लाह एक देख पूरी आई जाती है। तो यहाँ पे हमने सारा कुछ ला के रख दिया था और यहाँ पे जी हम लड़कियां इधर उधर घूम फिर रही थी। और ये हमारे अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा दस्तरखान रेडी था। और जब भी मतलब अल्लाह पाक की इतनी नेमतें तो शुक्र अदा करना चाहिए। कभी कभी मैं भी नेगेटिव हो जाती हूँ, लेकिन चले इंसान है। यहाँ हम सारे इधर उधर घूम रहे थे और ये मेरी छोटी छोटी प्यारी प्यारी कज़न और बहन जो थी ये शरबत डालने में लग गई थी, ताकि बस अब अफ्तारी का टाइम होने वाला था।
यहाँ पे जी मेरी मम्मा जी और तायम्मा को जो है तो ठंड लग रही थी, हालांकि ठंड थी नहीं, लेकिन चलें। यहाँ मेरी जाने मन बैठी हुई थी और यहाँ जी उनकी सास वगैरह। फिर हम आ गए, हम बच्चा पार्टी गर्ल्स की स्पेशली एक साइड बैठ गई थी हम सारी, और हमारे साथ छोटे दो काके मुन्ने चुन्ने थे। और यहाँ पे जी आपकी बहन ने दुआ के लिए हाथ उठा दिए थे, क्योंकि दुआ तो बहुत ज़रूरी है, और मैं तो इतनी दुआएं मांगती हूँ कि फरिश्ते भी तंग आ जाते होंगे। फिर जी हम लोगों ने इफ्तारी वगैरह की। सब्सक्राइब कर दो, लाइक कमेंट कर दो, दूसरा पार्ट भी आ जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।